श्रोताओं नमस्कार। आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून से मैं जयवीर सिंह आपका अभिनंदन करता हूं। आपके लिए लेकर आया हूं राज्य के प्रमुख पर्यटक स्थलों पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम राज्य दर्शन। और आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे प्रसिद्ध कैंची धाम मंदिर की। श्रोताओं, कैंची धाम उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में नैनीताल शहर के पास स्थित एक आध्यात्मिक केंद्र है। कैंची धाम की स्थापना 15 जून 1964 को नीम करौली बाबा द्वारा की गई थी। श्रोताओं, कैंची धाम उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में नैनीताल शहर के पास स्थित एक आध्यात्मिक केंद्र है। कैंची धाम की स्थापना 15 जून 1964 को नीम करौली बाबा द्वारा की गई थी। नीम करौली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में 1900 के आसपास हुआ था। कहा जाता है कि मात्र 17 वर्ष की उम्र में ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। बताया जाता है कि 1958 में बाबा ने अपने घर को त्याग दिया और पूरे उत्तर प्रदेश में साधुओं की तरह विचरण करने लगे। इसी दौरान वे पहली बार साल 1961 में उत्तराखंड के नैनीताल के पास कैंची पहुंचे। यहाँ की दिव्यता से मोहित होकर उन्होंने अपने पुराने मित्र पूर्णानंद जी के साथ मिलकर यहाँ आश्रम बनाने का विचार किया, जिसके बाद नीम करौली बाबा ने इस आश्रम की स्थापना साल 1964 में की। अब उनके शिष्यों द्वारा इसका संचालन किया जाता है और हर साल 15 जून को कैंची धाम में वार्षिक भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों भक्त शामिल होते हैं। दरअसल ये दिन आश्रम की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। श्रोताओं, उनसे जुड़े कई आश्चर्यजनक किस्से आज भी सर्वत्र मौजूद हैं, जिनमें एक किस्सा ये भी है कि एक बार बाबा ट्रेन की फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफर कर रहे थे। इस दौरान जब टीटी आया तो उसने बाबा से टिकट मांगा, लेकिन बाबा के पास टिकट नहीं था, जिस पर टीटी ने बाबा को अगले स्टेशन नीम करौली में ट्रेन से उतार दिया। बाबा वहीं पास में एक पेड़ की छांव में बैठ गए, जिसके बाद ट्रेन अधिकारी ने ट्रेन चलाने का आदेश दिया, लेकिन ट्रेन अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। बहुत प्रयास के बाद भी ट्रेन आगे नहीं बढ़ी तो मौके पर लोकल मजिस्ट्रेट आया, जो बाबा को पहले से जानता था। उसने ट्रेन अधिकारी को बाबा से माफी मांगने और उन्हें सम्मान पूर्वक वापस ट्रेन में बैठाने को कहा, जिसका समर्थन वहां मौजूद सभी लोगों ने किया। जिसके बाद अधिकारी द्वारा उन्हें सम्मान पूर्वक ट्रेन में बैठाया गया और बाबा के बैठते ही ट्रेन चल पड़ी, जिसके बाद से ही बाबा का नाम नीम करौली या नीब करौली पड़ गया। ऐसे सैकड़ों चमत्कारी किस्से बाबा से जुड़े हैं। बाबा नीम करौली महाराज पर भक्तों की अटूट आस्था है। कहते हैं कि बाबा आज भी अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। कैंची स्थित बाबा नीम करौली का आश्रम हरे भरे जंगलों और पहाड़ियों के बीच बना है और आध्यात्मिक साधकों और भक्तों के लिए यह एक प्रसिद्ध जगह है। पिछले वर्षों में क्रिकेट और मनोरंजन जगत की कई बड़ी हस्तियां और देश विदेश के दिग्गज कारोबारी नीम करौली बाबा के आश्रम जाते रहे हैं। कैंची धाम में स्वच्छता और शांति बनाए रखना आवश्यक है। आश्रम में अनुशासन और नियमों का पालन करना भी अनिवार्य है। यहाँ फोटोग्राफी और वीडियो रिकॉर्डिंग की अनुमति नहीं होती है। कैंची धाम मंदिर पूरे साल खुला रहता है, लेकिन यहाँ जाने का सबसे अच्छा समय मार्च से जून और सितंबर से नवंबर के बीच का महीना माना जाता है। कैंची धाम उत्तराखंड के नैनीताल शहर के पास स्थित है। नैनीताल से 17 किलोमीटर दूर कैंची धाम नाम की जगह है, जहां आप सड़क मार्ग के जरिए आसानी से पहुंच सकते हैं। दिल्ली से नैनीताल की दूरी लगभग 325 किलोमीटर है। सफर तय करने में करीब 6 घंटे का वक्त लगता है। अगर आप हवाई सेवा चाहते हैं तो कैंची धाम से सबसे करीब 70 किलोमीटर दूर पंतनगर हवाई अड्डा है। कैंची धाम तक पहुंचने के लिए टैक्सी या बस मिल जाएगी। यदि आप ट्रेन से कैंची धाम का सफर तय करना चाहते हैं तो निकटतम रेलवे स्टेशन काठगोदाम है। काठगोदाम से लगभग 38 किलोमीटर दूर कैंची में बाबा का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। श्रोताओं, इसके साथ ही राज्य दर्शन का आज का ये अंक यहीं पर समाप्त हुआ। अगले बुधवार किसी अन्य पर्यटक और धार्मिक स्थल के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।